गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, फॉर्मेशन पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का, और साथ ही साथ हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ ली थी। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो दो फॉर्म है इसकी। सबसे पहली मेथड जो है वो किस तरीके से दिया जाता है, मैं आपको उसका दिखा दे रही हूँ लिख करके। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये कोई फंक्शन होगा इस तरीके से, कैसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरीके से आपको दिया जाएगा। जैसे आपको याद होगा कि हम उसमें इंटीग्रेशन में करते थे, कैसे सॉल्व करते थे, सब्स्टिट्यूशन द्वारा। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और जो हमारी इक्वेशन होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और उससे समझते हैं। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा किस में आया हुआ है, जेई मेंस 2020 में आया हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें हमें क्या निकालने हैं बच्चों, सॉल्यूशन निकालने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। और डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके की दी गई है। कैसी है डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y प्लस थ्री एक्स अपॉन में क्या है, log y प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू सी। ओके, अब अगर आप देखें तो दो जगह आपको y प्लस थ्री एक्स दिखाई दे रहा है, तो y प्लस थ्री एक्स को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। पुट y प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू t, तो ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव कर दीजिए, dy अपॉन डी एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना बनेगा, डी टी अपॉन में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा बच्चों, डी टी ओवर डी एक्स माइनस थ्री माइनस ऑफ टी अपॉन में आ गया मेरा लॉग टी प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री। थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली वैल्यू क्या बच गई है, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी अपॉन लॉग टी इज इक्वल टू कर देते हैं इस तरीके से। तो बच्चों अब सेपरेट कर लेंगे t वाले फंक्शन dt के साथ, x वाले फंक्शन x के साथ। तो यहाँ से हमें क्या मिला, log t अपॉन t dt, एक तो ये मिला, एक मिला dx, बस। तो अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, log t को u मान के चलेंगे। अगेन ऐसे ही तो सॉल्व होगा, log t को u मानेंगे, log t का क्या बन गया, 1/t dt इज इक्वल टू कितना आ गया, du आ गया। तो 1/t dt की जगह तो सॉरी du, 1/t dt की जगह हम क्या रख देंगे, du, और यहाँ से u निकल करके आएगा। तो दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया, u du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। तो क्या बना, u स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस सी आ गया। तो अब u स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू कितनी है बच्चों, u किसको मान करके चले थे, log t को। इसका मतलब log t की भी वैल्यू रख देते हैं, y प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में टू, 1/2 है, इज इक्वल टू कितना बना, x प्लस सी बना। ठीक है, कभी भी x c के साइन से कंफ्यूज नहीं होना, आप माइनस सी लेकर के चलें या प्लस सी लेकर के चलें, जिस अकॉर्डिंग आंसर निकालना है उस अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है ना बच्चों, वो ऐसे निकल रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस का c इस्तेमाल करें, c को इधर ले आइए तो वैल्यू आएगी माइनस का 1/2, ये बन जाएगा log y प्लस थ्री एक्स का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। तो मैच कर लीजिए, किससे मैच हो रहा है, x माइनस 1/2 यानी कि log बेस में c लगा देंगे, y प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, c। तो ऑप्शन 1 क्या है बच्चों, हमारा करेक्ट है। बेसिकली हम इसको कैसे लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि हम इंटीग्रेशन में क्या करते थे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे, सेम उसी तरीके से। ठीक है, क्लियर है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी दूसरी फॉर्म आती है जो कि है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगी,
यहाँ पे जो फंक्शन होता है एफ एक्स कॉमा वाई, उसे होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री एन तब बोला जाता है जब हम क्या करते हैं, इस x को tx से और इस y को किससे, ty से रिप्लेस करते हैं। यानी कि ये कैसे बन जाता है, f ऑफ tx कॉमा ty इज इक्वल टू क्या आता है, n, डिग्री n की बात कर रहे हैं तो t की पावर n बाहर आती है, x कॉमा f x कॉमा y बनता है। तो तब हम क्या बोलते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर कितने की, n ऑर्डर की। ठीक है बच्चों, चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ और उससे हम समझते हैं थोड़ा बहुत होमोजीनियस एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, पहला एग्जांपल मैंने लिया, सपोज मैं कुछ भी ले लेती हूँ, एफ एक्स कोमा वाई मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। तो x को किससे रिप्लेस करना है, बाय द इक्वेशन जाइएगा, ये जो मेथड लिखा रखी है tx से रिप्लेस कीजिए, और y को किससे रिप्लेस कीजिए, ty से रिप्लेस कीजिए। यहाँ पे भी कीजिए tx का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2tx इंटू ty। ठीक है, ऐसा करते ही आपको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2t² xy। तो t स्क्वायर दोनों से कॉमन आएगा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, यानी कि t स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x कॉमा वाई। तो यहाँ से ये होमोजीनियस इक्वेशन मिल रही है, बट कितने ऑर्डर की बच्चों, 2 ऑर्डर की। क्लियर है इतना? ओके। सेकेंड एक और पार्ट देखिए बच्चों, सेकेंड मैं लिख रही हूं, मेरा है f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन y अपॉन x। ठीक है, तो चलिए अब रिप्लेस करते हैं, x को किससे रिप्लेस करेंगे, tx से, और y को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, ty से। तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साइन, ये क्या बनेगा, टी वाई अपॉन में टी एक्स बनेगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, तो ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया, एफ एक्स कॉमा वाई। तो टी की पावर में मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 0। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है विथ किसका, 0 डिग्री का। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों? बेसिकली हम होमोजीनियस को थोड़ा आप देखेंगे तो हम इससे समझ जाते हैं कि अच्छा अगर डिग्री सेम आ रही है, यहाँ पे भी 2 मिल रही है, यहाँ पे भी एक पावर ये एक पावर ये, 2 पावर मिल रही है, तो डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि ये होमोजीनियस होगा। बट एक चीज और ध्यान रखने वाली है बच्चों, डेफिनीशन को मत भूलिएगा। अगर डेफिनीशन भूल जाते तो अभी आप डायरेक्ट बोलते कि ये नॉन होमोजीनियस है, बट जब हमने सॉल्व किया तो ये 0 डिग्री की क्या बन रही है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, कैसे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा वाई अपॉन में g ऑफ x कॉमा वाई, जिसमें ये f और g कैसे होते हैं, होमोजीनियस एक्सप्रेशन में होते हैं विथ सेम डिग्री इन x एंड y। जैसे कि हमने पहले बताया था, ये f x कॉमा वाई भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन में होगा, जी एक्स कोमा वाई भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन में होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन करें और बेहतर तरीके से समझते हैं हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, dy इंटू डीवाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू डीवाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसे यहाँ ले जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी पावर में कितनी है, 2 है। तो बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है, तो ये कैसी है बच्चों, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, या तो dy ओवर dx बनता है या फिर dx ओवर dy बनता है। जब dy ओवर dx बनता है तो हम सारे टर्म को y बाई x में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और इसे v पुट कर लेते हैं। और जब dx बाई dy बनता है तो हम सारे टर्म को x बाई y में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और इसे v पुट कर लेते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो dy बाई dx बन रहा है, इसका मतलब हर टर्म को मुझे क्या बनाना है, y बाई x बनाना है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, dy ओवर dx ये बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बन गया मेरा
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये भी बन जाएगा वाई बाई एक्स। ठीक है, तो अब क्या हो गया बच्चों, अगर आप देखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ गया, वाई अपॉन एक्स आ गया। तो अब वाई बाई एक्स को भी पुट कर लेते हैं। सपोज y बाई एक्स इज इक्वल टू v, तो y इज इक्वल टू वी एक्स। अब कर दीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू v, हमारा फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 प्लस x dv ओवर कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है, जैसे ये वैल्यू आई रख दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, v वाले टर्म एक साथ कर दीजिए, dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय v माइनस v। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो v 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इट विल इक्वल टू 1 माइनस 2v का स्क्वायर अपॉन में v आ गया। अब v वाली, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल सेपरेबल, v वाले टर्म dv के साथ, x वाले टर्म dx के साथ, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा v अपॉन 1 माइनस 2v का स्क्वायर dv के साथ आ जाएगा, और 1 बाई एक्स किसके साथ आ जाएगा, dx के साथ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है कि हम इसे क्या मान करके चलेंगे, t मानेंगे, और मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी थी बच्चों, अगर हम नीचे वाले का डेरिवेटिव करते हैं, जो टर्म हमें दिक्कत दे रही होती है उसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। अगर 1 माइनस टू वी स्क्वायर को आप t मानेंगे तो इसका कितना आएगा बच्चों, 4v dv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt। तो ऊपर क्या दिक्कत दे रहा है हमें, 4 नहीं है हमारा, मात्र माइनस का 4, तो हम क्या करते हैं, -4 से डिवाइड भी करते हैं, और -4 से क्या कर देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 2v का स्क्वायर dv इज इक्वल टू, ये तो सिंपल सा है, log x प्लस log c कर दीजिए इसे। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, अब हमारा बन चुका है माइनस का 1/4 माइनस 4v dv की जगह कितना आ जाएगा, dt, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, t आ जाएगा, इज इक्वल टू log x प्लस log c आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज -1/4, ये कितना बन गया, log t बन गया, यहाँ पे कितना आ गया, log x प्लस कितना आ गया, log c आ गया। अब आप t को कन्वर्ट कर देंगे, t की वैल्यू कितनी लेकर के चले थे हम, 1 माइनस टू वी स्क्वायर, तो 1 माइनस टू वी स्क्वायर रख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दे रही हूँ माइनस का 1/4, ये log, और अंदर कितना आएगा, 1 माइनस टू v कितना है हमारा, y बाई एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सब एक साथ पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू log x प्लस log c। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है इतना, समझ में आया आपको कि किस तरीके से हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर dy अपॉन dx लेकर के चल रहे हैं तो सारे टर्म में हमने y बाई एक्स बनाना है, और dx बाई dv लेकर के चल रहे हैं तो सारे टर्म में x बाई y बनाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो हमारा जेई मेंस 2022 में आया हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन निकालने हैं आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के, और डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की दी गई है, पॉइंट भी दिए गए हैं, इनिशियल वैल्यू भी दी गई है, और y2 की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, ओके, यहाँ देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy ओवर dx माइनस y इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना है, y स्क्वायर प्लस 16 कितना है, x स्क्वायर। तो बच्चों अगर ध्यान देंगे तो हमें dy ओवर dx दिखाई दे रहा है, तो सारे टर्म को हमने कैसा बनाना है, अगर आप याद रखेंगे तो y बाई एक्स, तो x से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप x से डिवाइड करेंगे dy ओवर dx, एक सेकेंड, जैसे ही आपने x से डिवाइड किया तो ये बहुत अच्छी टर्म हमारी बन के आ गई है, ये बना माइनस वाई बाई एक्स, यहाँ x से करेंगे तो रूट के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिक x स्क्वायर बन जाएगा, तो इट विल बिकम वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, y बाई एक्स को t पुट कर लेंगे, सॉरी v पुट करेंगे, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू वी एक्स, दैट इम्प्लाइज dy ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv ओवर कितना आ जाएगा, dx, तो पुट कर दीजिए,
v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स, वाई बाई एक्स की जगह कितना था v इज इक्वल टू रूट वी स्क्वायर प्लस 16। ये लीजिए बहुत सिंपल हो गया, v से v कैंसिल आउट हो गया। अब वेरिएबल सेपरेबल लगा लीजिए, dv अपॉन में रूट v का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ गया है, और यहाँ क्या आ गया है बच्चों, 1/x इंटीग्रेशन dx आ गया है। तो बताइए इसका डेरिवेटिव मुश्किल है, ये बन गया है हमारा इंटीग्रेशन लॉग v प्लस रूट v स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, ये बना log x प्लस का क्या आ गया बच्चों, log c आ गया। तो v की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या बन गया, log y बाई एक्स प्लस वी स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू log कितना आ जाएगा, एक्स सी। दोनों को log की प्रॉपर्टी लगा दी। अब यहाँ देखिएगा मैंने क्या किया, log से log कैंसिल आउट हो गया, x से एलसीएम लिया तो x इधर चला जाएगा, तो बेसिकली मेरे पास y रूट ऑफ कितना आया, y स्क्वायर प्लस 16 x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी आ गया। अब हमें कंडीशन दे रखी है बच्चों y1 इज इक्वल टू 3। हमें कंडीशन क्या दी है, यहाँ पे किसी और कलर से करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। कंडीशन हमें दे रखी है y1 इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 3, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 3। तो रख दीजिए 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 रखेंगे c बन गया। दैट इम्प्लाइज c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हमारी 8 निकल करके आ गई। तो बस इसे किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो कर दीजिए y प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर बन गया। ठीक है, क्लियर है इतना। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 8x स्क्वायर। अब वैल्यू कितने पे निकालनी है, x इज इक्वल टू 2 पे, यानी कि y2 की वैल्यू आपने निकालनी है। तो क्या बन जाएगा बच्चों मेरा, 2 रख दीजिए, y प्लस रूट वाई स्क्वायर 2 रखेंगे तो ये 4, ये कितना आ गया, 64 बन गया, प्लस यहाँ पे 2 रखते हैं तो 8 4 जा कितना आ गया, 32 आ गया। तो इधर ले आएंगे ताकि हम y माइनस 32 का होल स्क्वायर बन गया, और इसको क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं तो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 64 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगी बच्चों तो मेरा कितना आ रहा है, 64y इज इक्वल टू आ रहा है 1024 माइनस 64। दैट इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, 15, यानी कि y एट 2 बेसिकली कितना निकल करके आया, 15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो बेसिक सा क्वेश्चन आया था बच्चों, जो कि हमारे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से जेई मेंस का क्वेश्चन। अगर हमें थोड़े बहुत ट्रिक पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन पता है, तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा, अगर जैसे मैंने बोला dy अपॉन dx, तो y यहाँ पे क्या है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर क्यू ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और जो हमारा क्या है, डेरिवेटिव, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो डेरिवेटिव है, इनकी पावर, इनकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो हम इसे क्या बोल देते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं और उनसे समझेंगे कि ये लीनियर कैसे है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और साथ में इनकी डिग्री कितनी है, 1। तो ये किस में लीनियर है बच्चों, समझ में भी आ जाएगा आपको, लीनियर इन कितना है, y में। क्यों, फॉर्म कैसी होती है, इस तरीके की होती है। अगर आप देखेंगे तो फॉर्म बनती है dy अपॉन dx प्लस, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखी है, py इज इक्वल टू q, या फिर कैसे बनेगी, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। यहाँ पे ये डिपेंडेंट, यहाँ पे ये डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट है उसी का मल्टीपल यहाँ पे आता है, जो डिपेंडेंट है उसी का मल्टीपल यहाँ पे बनता है। ठीक है, ओके। अगला देखिए क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, फिलहाल ये इस फॉर्म में तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स अपॉन में कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्स। तो बच्चों यहाँ पे ये किस में लीनियर है, y में, अगेन ये क्या है, लीनियर है। ठीक है, अगले उसमें बढ़िए। अगला अगर देखेंगे तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली डी वाई से डिवाइड कर देते हैं। डी वाई हमें हर जगह दिखाई दे रहा है, तो वाई डी एक्स ओवर डी वाई आ गया, माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों अगर y को अब क्या कर देते हैं, डिवाइड में भेज देते हैं, माइनस ऑफ 1 बाई वाई एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये टर्म, यहाँ पे ये टर्म, तो ये किस में लीनियर है, लीनियर इन x, लीनियर इन x। ठीक है, अगले चौथे क्वेश्चन पे आइए। तो बच्चों ना ये लीनियर x में है, ना ही ये लीनियर y में है, ये तो नॉन लीनियर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कैसी है, नॉन लीनियर, क्योंकि लीनियर की कंडीशन क्या होती है, जो डिग्री है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की और जो और साथ ही साथ डेरिवेटिव की वो क्या होनी चाहिए, लीनियर 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि ये किस में लीनियर है। क्या ऐसे देख करके बता पा रहे हैं, नहीं, ऐसे देख करके हम नहीं, इसका मतलब लिटिल बिट हमें मॉडिफिकेशन इसका करना होगा। तो मैंने क्या किया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई एक्स लॉग y, इस तरीके से मुझे दिया है। तो बच्चों ये y में तो नहीं दिख रहा, तो उल्टा कर देते हैं, dx ओवर dy जैसे ही मैंने किया तो ये क्या बना, माइनस ऑफ x अपॉन में कितना आ गया, लॉग y। अब मैं इजिली बोल सकती हूँ कि ये लीनियर है किस में बच्चों, x में। अगला देखिए टर्म, अगर आप देखेंगे तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसे मैं हल्का सा मॉडिफाई करूंगी, 1 प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड में भेजूंगी, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना, टेन इनवर्स y बन गया। तो यहाँ से मुझे इतना पता चल गया कि ये लीनियर है किस में बच्चों, x में। ठीक है, आया समझ में बच्चों, इतना क्लियर है कि लीनियर किसे बोलते हैं और नॉन लीनियर किसे बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि किस तरीके की होती है, यहाँ पे देखिए डी एक्स ओवर डी वाई अगर मैं बात करूंगी तो ये इस तरीके की, जहां पे p और q क्या है, फंक्शन है किसके, y के फंक्शन है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होते हैं ये p और q। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे निकलता है बच्चों, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q, ये जो q है यहाँ पे हमारे पास, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy प्लस क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dy। ठीक है, अभी यहाँ पे लीनियर इन x एंड dx बाई dy में दी थी, अगर मुझे क्या दी होती, लीनियर इन y एंड dy ओवर dx, तो मेरी इक्वेशन कैसे बन जाती बच्चों, dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q किसके फंक्शन होते बच्चों, x के फंक्शन होते। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका बदल जाता, इंटीग्रेशन p dy की जगह क्या आता, dx आता, और फॉर्मूला कैसे बनता, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे dx प्लस के साथ क्या आ जाता, c आ जाता। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इतना समझ में आई चीजें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें इसकी मेथडोलॉजी समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इस तरीके की सी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ मुझे पता चल रहा है कि ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर इन y है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p ऑफ dx होता है, यहाँ पे p ये रहा और q ये रहा।
तो जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे e की पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो नीचे वाले को t मानेंगे तो e की पावर log t आ जाएगा, e से log कैंसिल आउट t, तो t विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट किया, आई थिंक अब इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो समझ सकते हैं इस चीज को। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 इंटू एक्स डी एक्स प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, c आ जाएगा। तो बस सॉल्व हो गया, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ पे एक पावर कट चुकी है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, tan इनवर्स x का। तो ये बन गया tan इनवर्स x प्लस सी, ये हमारा क्या निकल करके आया, आंसर निकल करके आया। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि हमारा किसका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और ये किस में आया है बच्चों, जेई मेंस 2022 में आया है। तो इस तरीके से एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जिसमें पॉइंट बताए गए हैं और कोई लिमिट पे निकालना है उसको, बस। तो सिंपल सा है, क्वेश्चन की तरफ देखिए, 1 प्लस ई की पावर 2x और इधर क्या दे रखा है, dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 1। तो अब हमें ये करना होगा कि इसे यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं, तभी तो सिंप्लीफाई होगा, तभी पता चलेगा कि किस में लीनियर है। y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x। तो बच्चों यहाँ से पता चल गया कि लीनियर इन y है, तो अब हम क्या निकाल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e की पावर 1 dx इज इक्वल टू e की पावर x, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, y e की पावर x इंटीग्रेशन क्यू की जगह कितना है 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू ई की पावर x dx प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, c आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, e की पावर x को t मान लीजिए, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो रख दीजिए y e की पावर x इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x की वैल्यू t है तो e की पावर 2x की वैल्यू कितनी होगी, t स्क्वायर, और यहाँ पे e की पावर dx की वैल्यू कितनी है, dt प्लस c, बस। तो ये सॉल्व बन गया, y e की पावर x ये बन गया मेरा tan इनवर्स t यानी कि e की पावर x प्लस कितना आ गया, c आ गया। यहाँ तक तो सिंपल सी कहानी थी पहले की तरह, लेकिन अब देखेंगे तो ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0,π/2 से। तो निकाल दीजिए, c की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ क्यों कितना आएगा, x की वैल्यू 0 रखते ही y वैल्यू बनेगी, यहाँ पे y की जगह, ओ सॉरी, y की जगह भी वैल्यू पता है हमको कितनी है, π/2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ आएगी π/2 e की पावर 0 प्लस tan इनवर्स e की पावर 0 प्लस c, दैट इम्प्लाइज π/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 कितना बन गया, π/4 इज इक्वल टू c, सॉरी प्लस c, दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू π/2 माइनस π/4 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, c की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी π/4। ठीक है, तो π/4 इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा, y e की पावर x इज इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर x प्लस π/4 कितना आ जाएगा, c। अब आपने क्या लगा देना है, लिमिट लगा देना है, तो लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y e की पावर x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, किस पे लगेगा, tan इनवर्स e की पावर x प्लस π/4, सॉरी अभी c की जगह हमने π/4 रख दिया था, तो यहाँ पे ये c नहीं आएगा। ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, π/4। तो बेसिकली अगर आप क्या करेंगे, e की पावर इन्फिनिटी, तो वैल्यू कितनी जाएगी, इन्फिनिटी, tan इनवर्स से इन्फिनिटी मतलब tan का मान इन्फिनिटी कहाँ पे होता है बच्चों, π/2 पे होता है, दैट इम्प्लाइज मेरी वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 10 π/2 प्लस π/4, तो इससे ये कैंसिल आउट, π/2 प्लस π/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3π/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सॉरी, ये क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्पेशल केस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये किस तरीके का, नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी थी आपकी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। बट यहाँ पे एक टर्म क्या ऐड हो जाती है, y की पावर n, यानी कि y की पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी आप n की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों, बर्नौली इक्वेशन कहलाती है। और अगर आप देखेंगे तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना होता है, पहले पूरी इक्वेशन को ये वाला जो टर्म है उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी किस तरीके से, y की पावर n डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन में y की पावर n इज इक्वल टू क्यू। इस तरीके से हम इसे करते हैं, और साथ में हम y की पावर n माइनस 1 को क्या पुट कर देते हैं, t पुट कर देते हैं। बस एक पावर कम, जितना भी यहाँ पे है उससे एक पावर कम को t पुट करते हैं, और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है बच्चों, इजिली सॉल्व हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जो कि हमें यहाँ पे मेंशन है। अगर आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का क्यूब वाई स्क्वायर दे रखा है। यहाँ तक तो कितना सही लग रहा था बताइए, अगर सिर्फ ये y यहाँ पे नहीं होता तो ये क्या बनती बे बच्चों, लीनियर इन y बनती। लेकिन ये किस टाइप की इक्वेशन दिख रही है, बर्नौली इक्वेशन। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, y की स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स, y से डिवाइड करेंगे तो x ओवर y आ जाएगा, और यहाँ पे x का क्यूब। तो किसे t मानना है, इससे एक पावर कम, 1 बाय y को क्या मान देंगे बच्चों, t मानेंगे। जैसे ही 1 बाय y को t मानेंगे तो ये बनेगा माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर, डी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो बस वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, दैट इम्प्लाइज मेरी वैल्यू कितनी आई, माइनस डी टी ओवर डी एक्स आ गया है, माइनस कितना आया x, 1 बाय वाई की जगह वैल्यू t आ गई है, इज इक्वल टू कितना आ गया, x क्यूब। अब अगर आप देखेंगे तो ये लीनियर इन किस में बन गई है बच्चों, t में बन गई है। बस तो जैसे लीनियर इन t बने तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, माइनस दोनों तरह से एलिमिनेट करते हैं और इसे यहाँ भेज देते हैं, माइनस ऑफ x का क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब लीनियर इन टी आ चुकी है, अब तो कोई कहानी नहीं बची। तो e की पावर इंटीग्रेशन कितना आएगा, x dx आ जाएगा। तो यहाँ से e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 वैल्यू आ जाएगी। तो बस अब बेसिकली हमने करना क्या है, सॉल्यूशन निकाल देना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, टी लीनियर इन टी में थी तो जिससे लीनियर होती है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्यू की वैल्यू है एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब इंटू कितना बनेगा, e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, c आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का एकमात्र सॉल्यूशन है कि मैं एक्स स्क्वायर बाय 2 को क्या मान लूं, t मान लूं। एक्स स्क्वायर बाय 2 को t तो ऑलरेडी मान चुके हैं तो u मान लेते हैं। जैसे ही इसे u मानेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, अच्छा यहाँ पे क्या था, माइनस का एक्स क्यूब था, ये मैं मिस कर चुकी हूँ। ठीक है, ओके, अगर इसे u मानते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2x अपॉन में 2 dx इज इक्वल टू du, इसका मतलब मेरे पास x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, du आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे पुट कर लेते हैं, वैल्यू क्या बनेगी, t e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 2u e की पावर u du इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज माइनस का 2 बाहर ले लीजिए, u e की पावर u du। अब बाय पार्ट लगाना बच्चों आपको आता है, तो बाय पार्ट अगर लगाते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, माइनस का 2 पहला फंक्शन, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमारी निकल करके आएगी वो आएगी u e की पावर u माइनस e की पावर u प्लस c। तो दैट इम्प्लाइज मेरा क्या आ गया है, t
t की जगह 1/y रख दिया है, e की पावर x स्क्वायर बाय 2 आ चुका है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2, u की वैल्यू रख दीजिए x स्क्वायर बाय 2, e की पावर x स्क्वायर बाय 2 माइनस e की पावर x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो हर जगह पे e की पावर x स्क्वायर बाय 2 है तो उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया 1/y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया, और यहाँ पे 2 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या बन गया, 1/y। तो y की वैल्यू बेसिकली मैंने निकालनी थी, तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, या नहीं 2 से 2 कैंसिल आउट ही हो जा रहा है, चलिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया आपको ये सारी चीजें? ओके, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। बाय बाय बच्चों।